चलिए हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु के चैप्टर 2 केमिस्ट्री परमाणु तथा अणु। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पदार्थ की अनरक्षितता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? लववाजे ने किया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? लववाजे ने। कार्बन मोनोमर के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? यह करता है स्थिर अनुपात का नियम। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गुणित अनुपात का नियम, जो डेवी ने नहीं दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिए। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने और व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने दिया था। NaHCO3 का 6.3 HCl घोल के 10 ग्राम के साथ ये सब आप लोग बना लीजिएगा। 4.3 ग्राम आंसर होगा, बी आंसर। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन द्वारा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रह सकता है? परमाणु अविभाज्य हैं। निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, जो सही है उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं, ये भी सही है। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग के यौगिक बनाते हैं, ये भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु संरक्षित नहीं रहते, यही गलत है, संरक्षित रहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या कर सकती है? तो परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यही कर सकती है। तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं, सही है, दोनों सही है। तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करते, सही है। परमाणु का औसतन आकार क्या होता है? 10⁻10 मीटर। निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? हाइड्रोजन का। जो जितना बड़ा होगा उसका उतना ही बड़ा होगा। यौगिक के सूक्ष्म कणों का जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। यौगिक के सूक्ष्म कणों को जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? यौगिक अणु कहा था। और सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्म कणों को क्या कहा था? अणु कहा था, दोनों सही। फास्फोरस होते हैं चतुष्माणुक। निम्न में कौन सा एक परमाणुक है? हीलियम। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? और ये सत्य वाला देख लेते हैं पहले। उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं, सही है। सामान्य गैस अधिकांशतः द्विपरमाणुक होते हैं, जैसे O2 N2 Cl2 ये सब 2 लगे तो ये क्या होता है? द्विपरमाणुक। ओजोन गैस त्रिपरमाणुक होते हैं, सही है ये भी। जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं, नहीं, गलत है। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेतों से प्राप्त होता है? इनमें सभी। तत्व का नाम, तत्व के एक परमाणु। 31 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु है, हाँ सही है। पदार्थ का सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। जो मुक्त अवस्था में रहेगा अणु, और जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। 1 और 2 दोनों सही है, इसका 2 सही, सी आंसर। धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? 1 होती है। धातु 1 होती है। कार्बन एक परमाणुक है। कार्बन क्या है? एक परमाणुक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। अणुओं का निर्माण भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा होना संभव नहीं है, केवल एक सही है। अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है, ये सही है। लेकिन अणुओं का निर्माण भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा होना संभव नहीं है, ये गलत है। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। परमाणु अस्थायी होते हैं। अणु तथा आयतन के रूप में परमाणु जो होता है अस्थायी होते हैं। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाते हैं। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। निम्न में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? आर्गन जो है परमाणुक अणु के रूप में रहता है। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के अणुओं के एक मोल को प्रदर्शित करता है, ये सब हो जाएंगे चारों। निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सोडियम फॉस्फेट जो है सुमेलित नहीं है, सोडियम फॉस्फेट सुमेलित नहीं है। अच्छा मेरे को कौन सा एक बंधक तत्व है? एक बंधक तत्व नहीं है, सॉरी एक बंधक तत्व नहीं है। तो इसमें जो है एक एल्युमिनियम जो है एक बंधक तत्व नहीं है। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयुक्ता निम्न में से है। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयुक्ता निम्न में से है। देखिए पारे द्वारा दर्शाया जा रहा है +1 +2 दर्शाता है पारे द्वारा। बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र है HCO3 -1। देखिए इसमें -1 है तो 1 वाला होगा, ये नहीं कि 2 जो लगा होगा 2 माइनस ई वाला नहीं होगा। HCO निम्न में कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है? इनमें सभी तांबा, पारा, लोहा, इनमें सभी परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तांबा, पारा, लोहा सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक रूप से बंधित 2 या अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणुओं के बने होते हैं। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु रहते हैं। 34 क्या हो जाएगा? डी, ये सभी हो जाएगा। क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होगा Cr2SO4 के होल थ्राइस। क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस। सी नंबर। एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2। एक द्वितीयक संयोजक तत्व MCl हो जाएगा, MCl2। अच्छा धातु M के कार्बोनेट का सूत्र M2O3 है, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl होगा, MCl। एक तत्व Y की संयुक्ता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? YO2। देखिए YO तो Y का 4 हो जाएगा और O के ऑक्सीजन का 2, तो इसमें Y2 और O2 इसमें बन के क्या हो जाएगा? YO2। 4 है Y2 और O2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। YO का 4 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो YO2 हो जाएगा। किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजक क्षमता क्या कहलाता है? संयुक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ता कहलाता है। यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण के सूत्र Na2X है तो इसके एल्यूमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? Al2X3। निम्न में कौन त्रिबंधक तत्व है? निम्न से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो कौन हो जाएगा? बोरॉन। एक तत्व एक की संयुक्ता 3 तथा 5 है। यदि एक दूसरे तत्व B की संयुक्ता 2 से संयोग करता है तो इस प्रकार के बने यौगिक से सूत्र क्या होगा? A2B3 तथा A2B5। देखिए AB और AB 2 जगह लिख दीजिए, A का 3 और B का 2। अब देखिए A का इसमें 5 दिया है, A का 5, अब B वाला दिया है कितना? 2, तो क्या हो जाएगा? A2 तिरछा तिरछी गुना कर दिए, A2B3 तो A2B3 और A2B5, तो यही होगा A2B3 A2B। A तथा B की संयुक्ता क्रमशः 3 और 2 है। इस तत्व का संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? A2B3। इसको भी सेम इसके जैसा ही करना है। किसी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना है तो उस तत्व का MU में परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 MU होगा, 16 MU होता है। नाइट्रोजन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? कितना गुना भारी है? तो 14 गुना होगा। 12वें भाग से N बराबर 14 mm होता है ना, 1 N बराबर तो होगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के 1 MU बराबर होता है 1.66 गुना 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम। क्या हो जाएगा? 24 ग्राम। मैग्नीशियम तथा परमाणु द्रव्यमान 24 MU है तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 24 होगा, 24 आंसर होगा। ये आंसर गलत दिया है। तो दोस्तों हम लोग 50 को देखेंगे इसमें से, और दूसरा वीडियो आइए देखते हैं 49 नंबर। एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होते हैं, ये सही है। और भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एक समान होते हैं, नहीं, भिन्न का नहीं होगा, एक होते हैं। ऑक्सीजन और बोरॉन की
के 0.24 ग्राम, नमूने के विशेषण से बोरोन को 0.96 ग्राम और ऑक्सीजन के 0.144 ग्राम पाए जाते हैं। यौगिक बोरोन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होगा? 40 तथा 60 होता है ऑक्सीजन और बोरोन का। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। वे कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें सभी हो जाएगा। देखिए, इनमें सभी। परमाणु अविभाज्य है, सही है। एक तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान ये सभी एक समान द्रव्यमान के होते हैं, ये भी है, ठीक है, सत्य नहीं है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ये भी गलत है। इनमें सभी क्या है? इनमें कोई भी नहीं होगा, सभी नहीं है। डी, जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन के 8 ग्राम में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 11 ग्राम उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा? जब कार्बन के 3 ग्राम को ऑक्सीजन जलाते हैं 50 ग्राम आता है, तो 11 आंसर आएगा, आप लोग बना लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 100 mu होता है। देखिए, CaCO3 हो जाएगा, तो Ca कैल्शियम का 40, CO 12 प्लस 48 हो जाएगा, वो 16 होता है। ऑक्सीजन का 30, 16 48, तो तीनों मिला के 100 हो जाएगा। तो जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जल का ग्राम आणविक 18 होता है, 18 होगा, बनाइएगा H2O लिखकर, तो 18 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल A2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 98 mu, 98 H2 बनेगा, OH1 प्लस 32 प्लस 16 98 हो जाएगा, 100 जोड़ के द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, तो 50 हो गया। तो अगला वीडियो